वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी रिवीजन के लिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारा जो फेसबुक पेज है जिसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको सबसे पहले लाइक कीजिए सभी वीडियोज़ की पीडीएफ पाने के लिए, ताकि जो वीडियो की पीडीएफ मैं आपको दूं वो आपके तक पहुंच सके। ठीक है, तो पीडीएफ पाने के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और जो इस वीडियो का पीडीएफ है वो भी मैंने मेरे फेसबुक पेज पे डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। यदि अभी तक आपने सक्सेस मंत्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आप तक पहुँच सके। गांधी जी इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। तो जो गांधी जी की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसकी इंस्पिरेशन उन्हें किस राइटर की राइटिंग से मिली थी? सो वो थे हेनरी डेविड थोरो। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। हेनरी डेविड थोरो ने महात्मा गांधी के अलावा और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी को जो है प्रभावित किया है, जिसमें है लियो टोल्स्टॉय और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा। सो महात्मा की उपाधि उन्हें किसने दी थी? सो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1917 में। और राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन उन्हें किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में। ये आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय उन्होंने कौन सी उपाधि है जो गांधी जी ने वापस कर दी थी? सो वो थी केसर ए हिंद। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। केसर ए हिंद की उपाधि जो उनको दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1915 में। When was महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो आपको पता है जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो 8 अगस्त वर्ष 1942 को जो है शुरू की गई थी और 9 अगस्त 1942 को लगभग इससे जुड़े जितने भी कांग्रेस नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी भी एक थे। और उनको गिरफ्तार करके जो है आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 9 अगस्त 1942। At which one of the following places did Mahatma Gandhi first start his सत्याग्रह in India? निम्नलिखित में से कौन से घटना को गांधी जी का पहला सत्याग्रह आप बोल सकते हो? सो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वर्ष 1917 में, इसको कहा जाता है फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी जी। तो चंपारण सत्याग्रह, एक क्वेश्चन मैंने कहीं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में ये भी पढ़ा था कि कौन से वो किसान थे जिन्होंने गांधी जी को परसुएड किया था चंपारण आने के लिए। सो वो थे राजकुमार, ये भी याद कर लेना आप, राजकुमार शुक्ला, हु परसुएड गांधी जी टू कम चंपारण। और इसे आप पहला फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो उसका भी आंसर होगा आपका चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी राइट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ गांधी जी फेवरेट भजन वैष्णव जना टू टेने कहिए, जो हर रोज़ महात्मा गांधी जी प्रेयर में गाते थे इस भजन को?
उसके जो रचयिता थे वो कौन से आपसे पूछा गया है। तो इसके रचयिता थे नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। October 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी इज़ इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज। तो ये मैंने क्वेश्चन अभी डाल दिया है। तो ये जो 2 अक्टूबर है उसको अब मनाया जाता है नॉन वियोलेंस डे के रूप में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड गांधी जी प्रिसाइड एज द प्रेसिडेंट। तो कौन सा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो वो था आपका बेलेगांव सेशन जो हुआ था वर्ष 1924 में। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। जो है इतने डीप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। विच, खासकर एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। सो आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, उसके बाद फिर उन्होंने भाग लिया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। Who said about Gandhiji, generations to come will scarce believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood। तो ये बात किसने कही थी गांधी जी के बारे में? ये कही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। Who led the salt सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। सो महात्मा गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह को किसने लीड किया था? सो वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। सॉल्ट सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च भी बोला जाता है, जो साबरमती आश्रम से शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। 78 लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर इस सत्याग्रह को शुरू किया था। लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने। दांडी विलेज वो पहुँचे थे। ये जो सारा का सारा दांडी मार्च था, ये सारा था जो नमक पर टैक्स लगाया गया था उसके खिलाफ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। सो हंगर स्ट्राइक का यूज़ एज अ वेपन कौन से मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने किया था? तो आपको पता होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी जो वर्ष 1918 में। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। जो मिल मालिक थे और वर्कर थे उनके बीच में प्लेग बोनस को लेकर सारा जो मामला था। जो वर्कर थे वो चाहते थे कि जो बोनस हो वो 50% इंक्रीज़ हो, मतलब कि जो सैलरी है वो 50% इंक्रीज़ हो, और जो मिल वर्कर थे वो ऐड हुए थे 20% पर। तो महात्मा गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक जो कि सक्सेसफुल हुई थी, सो जो वर्कर थे उनको मिला था 35% हाइक। सो अहमदाबाद स्ट्राइक, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड दांडी मार्च 1930 अगेंस्ट। द दांडी मार्च था 1930 में हुआ था, वो किसके अगेंस्ट हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था, जो टैक्स लगाया गया था सॉल्ट के ऊपर, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। हु लेड द मॉडरेट बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी ऑन पॉलिटिकल सीन फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता है कि जो कांग्रेस है वो वर्ष 1907 में कौन से सेशन में? सूरत सेशन में 2 भागों में स्प्लिट हो गई थी। पहले मॉडरेट और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट को लीड किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, और एक्सट्रीमिस्ट के 3 लीडर इंपॉर्टेंट थे जिन्हें हम कहते हैं बाल, पाल और लाल। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत रॉय। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि मॉडरेट लीडर को किसने लीड किया था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु।
विच ऑफ दीज स्लोगन्स इज एसोसिएटेड विद गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन है जो गांधी जी से रिलेट करता है। सो आपको पता है जो वर्ष 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तो उस समय गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, ये नारा किसका था कि जो फ्रीडम है वह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूँगा, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे रिलेट करता है। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा हम अक्सर जो है भगत सिंह से रिलेट करते हैं, लेकिन जो इस नारे को आप कह सकते हो कॉइन किया था, लिखा था, उसका नाम था मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी। और दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। सो निम्नलिखित में से किसको पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है महात्मा गांधी का। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार आपसे क्वेश्चन इनसे जुड़ा एक और पूछा जाता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने फाउंड की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। सो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूज़पेपर है जो गांधी जी ने पब्लिश नहीं किया। सो आपको पता है कि एक वीकली न्यूज़पेपर जिसका नाम था यंग इंडिया, वो पब्लिश हुआ 1919 से लेकर 1931 तक। इसे भी पब्लिश किया महात्मा गांधी जी ने। हरिजन, जो ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर था जो आपका पब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1933 के अंदर। नवजीवन, जिसकी नींव रखी थी महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1929 के अंदर। और इंडियन ओपिनियन, ये सारे के सारे जो मैं न्यूज़पेपर के नाम बता रहा हूँ किससे रिलेट हैं, महात्मा गांधी जी से। ओपिनियन वो था 1903 से लेकर 1915 तक चला। सो यदि हम देखें वंदे मातरम, वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था एक्चुअल में नाम था इसका बंदे, BANDE, वंदे मातरम। ये रिलेट नहीं करता महात्मा गांधी जी से। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था वर्ष 1905 में पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, औरबिंदो घोष के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश ऑन 6 अगस्त 1906, फाउंड हुआ था वर्ष 1905 में। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे। सो वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। To how many years of imprisonment was महात्मा गांधी sentenced for the first time in India? सबसे पहले कितने आप बोल सकते हैं सालों की सज़ा दी गई थी महात्मा गांधी जी को जब पहली बार जेल भेजा गया था। पहली बार कितने सालों की सज़ा महात्मा गांधी जी को सुनाई गई थी, आपका क्वेश्चन ये। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, 6 सालों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज नॉट स्टार्टेड बाय गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको भी लीड किया था गांधी जी ने। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको भी लीड किया था गांधी जी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट को भी लीड किया था गांधी जी ने। स्वदेशी मूवमेंट को लीड नहीं किया था गांधी जी ने। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। देखिए कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसा कि आपके CPA में पूछा गया था कि आपको कुछ आंदोलन दे रखे थे और उनको ऑर्डर में लगाना था कि जो कौन सा पहले हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ है और फिर सबसे आखिर में कौन सा हुआ है। तो ऐसा ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको ईयर पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में जो है मूवमेंट वो शुरू की गई थी। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो आपकी शुरू की गई थी वर्ष 1920 में,
और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपकी शुरू हुई थी वो हुई थी वर्ष 1930 में, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो हुई थी आपकी वर्ष 1942 में। और स्वदेशी मूवमेंट के दो फेज़ हैं, 1850 से लेके 1904। तो इस समय जो फाउंडर कहे जाते हैं स्वदेशी मूवमेंट के वो हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानडे, तिलक, जी.वी. जोशी। फिर उसके बाद 1905 से लेके 1917 जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905, उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी उसके जो मेन लीडर कहे जाते हैं वो है अरबिंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये इंपॉर्टेंट लीडर थे। सेकंड जो फेज़ था स्वदेशी मूवमेंट का, आप बोल सकते हो सेकंड स्वदेशी मूवमेंट। इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी यूज द फ्रेज पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक? निम्नलिखित में से कौन से मिशन के लिए महात्मा गांधी जी ने लाइन यूज़ की थी पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक? तो आपको पता है क्रिप्स मिशन के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया था। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। मिशन की भी डेट आपको पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए उनको। सो जो कैबिनेट मिशन था वह वर्ष 1946, साइमन कमीशन अपॉइंट किया था वर्ष 1927 में, भारत पहुंचा वर्ष 1928 में, 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर्ष 1919। तो ये ईयर हैं, आपको पता होने चाहिए इसको ऑर्डर में लगाने के लिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन? तो गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च मैंने आपको बताया था 1931 को। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, 5 मार्च 1931। द डिफरेंस विद गांधी जी लेड सुभाष चंद्र बोस टू रिज़ाइन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। 1939 में गांधी जी के साथ तनाव को चलते सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट क्या दिया, इस्तीफ़ा दे दिया था। मतलब कि उन्होंने जो कांग्रेस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है खुद की एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम जो है आपको बताना है। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, फॉरवर्ड ब्लॉक। द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी वॉज ऑथोराइज्ड बाई। सो जो बुक है जिसका नाम है ऑन टू दिस लास्ट वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है जॉन रस्किन ने। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, जॉन रस्किन। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी बिटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेमेंट बाय द वाइट पीपल? ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं इसमें से तो कोई आंसर नहीं है। देखिए गांधी जी जब डरबन से प्रेटोरिया की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है PIETERMARTIZBURG, ठीक है। तो वो जो है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे जो रिज़र्व होता है सिर्फ वाइट पीपल्स के लिए। तो इसी बात को चलते जो है उनको पीट कर फेंक दिया गया था इस स्टेशन पर। और ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कौन से सन की घटना है? वर्ष 1893 की। Who said the real seat of taste was not tongue but the mind? तो यह किसने कहा है? श्री महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, द रियल सीट ऑफ टेस्ट वॉज नॉट टंग बट द माइंड। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। हु सेड ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट पावर एंड इट इज़ गॉड? ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। तो ये भी किससे रिलेट करती है लाइन? किसने कही है? महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी इज़ इंडियन फ़कीर हु सेड दिस? इंडियन फ़कीर महात्मा गांधी जी के लिए यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था ये?
ये यूज़ किया था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। टू विच रिलीजियस टेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड इट हिज मदर। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसे महात्मा गांधी जी ने अपनी मदर कहा है? सो भगवत गीता, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, भगवत गीता। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी में आपसे पूछे गए थे महात्मा गांधी से जुड़े हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए हमारी वीडियोस प्लस पीडीएफ को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाली वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।